कि राजसमंद से कांग्रेस ने इन्हें अपना प्रत्याशी बनाया था। सुदर्शन सिंह ने पीसीसी चीफ को एक खत लिखा है, कहा कि राजसमंद से वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 2 महीने के चीन दौरे से लौटने के बाद उन्होंने ऐलान किया। देखिए विस्तार से उन्होंने एक खत लिखा है गोविंद सिंह डोटासरा को, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली, उसके बाद उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि उन्हें यह लगता था कि इतना जल्दी हार के बाद दोबारा मैदान में उतारना ठीक नहीं होगा। देखिए ये वो लेटर जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने इसमें साफ तौर पर लिखा है कि 1 महीने से लोकसभा चुनाव की रायशुमारी के दौरान भी मैंने सबसे कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थ रहूंगा। उनकी व्यक्तिगत राय थी कि ऐतिहासिक विकास कार्यों के बावजूद विधानसभा चुनाव की पराजय के मात्र 4 माह बाद ये नैतिक अधिकार नहीं रह जाता, तर्कसंगत भी नहीं रहता कि उनको लोकसभा चुनाव लड़वाया जाए। इसे लेकर उन्होंने कोई रणनीतिक तैयारी भी नहीं की थी। उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया सुदर्शन सिंह रावत ने कि उनके विदेश में व्यापार के सिलसिले में 2 माह तक विदेश दौरे का कार्यक्रम भी था, जिसके बारे में बता दिया गया था। लेकिन फिर उन्होंने कहा है कि मेवाड़ के एक शीर्ष नेता पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रख विदेश दौरे पर होने और बार बार असहमति जताने के बावजूद उन्होंने नाम प्रस्तावित कर दिया, जो कि उचित नहीं है। 25 मार्च की शाम उन्हें सोशल मीडिया से उम्मीदवार घोषित होने की जानकारी मिली, जो कि उनके लिए आश्चर्य का विषय था। उन्होंने इस लेटर के जरिए ये कहा है कि आप मेरी टिकट काट दें और मेरी जगह किसी और को चुनाव लड़वा लें। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दिनेश कसाना से। दिनेश, क्या जानकारी है? देखिए, सुदर्शन सिंह रावत जो भीम से पूर्व एमएलए हैं, उनको कांग्रेस पार्टी ने राजसमंद से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन सुदर्शन सिंह रावत पहले ही पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और जब भी पार्टी की मीटिंगें हुई उस वक्त भी असमर्थता जाहिर कर चुके हैं। और उन्होंने जब उनको उम्मीदवार बनाया उसके बाद एक पत्र पीसीसी अध्यक्ष को लिखा है और उस पत्र में इन सभी बातों का हवाला उन्होंने दिया है कि मैं पहले ही हाईकमान और शीर्ष नेतृत्व के सामने अपनी असमर्थता जाहिर कर चुका हूं। चूंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और उनमें हार मिली है, तो ऐसे में जनता ने नकार दिया 3 माह पहले। मेरा नैतिक साहस नहीं है कि मैं जनता के बीच जाकर दोबारा वोट मांगू। तो सुदर्शन सिंह रावत ने अपनी असमर्थता इस पत्र के माध्यम से जाहिर की है और ये भी कहा कि मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश दौरे पर हूं, ऐसे में पार्टी किसी और को मौका दे। ये समाचार प्लस की ओर से हमने सुबह भी खबर बताई थी कि कांग्रेस पार्टी नए उम्मीदवार पर विचार कर रही है और उन्होंने पहले ही पार्टी के सामने ये बात रख दी थी। लेकिन पार्टी की ओर से फिर भी उन्हें कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन वो यहाँ पर क्षेत्र में नहीं है। कई दिन हो गए हैं, उसके बाद ना सोशल मीडिया पर एक्टिव है ना क्षेत्र में एक्टिव है। आज सुबह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी इस संबंध में सवाल किया गया, तो उनका कहना यही था, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो देखिए स्वप्निल, बड़ी बात यह है कि ना केवल राजसमंद के टिकट को लेकर चर्चा बातचीत जो पार्टी के अंदर चल रही है, वो भीलवाड़ा के टिकट को लेकर भी हो रही है, क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट एक भी नहीं बनाया गया है। और ऐसे में किस तरह से जो ये मुद्दा बन रहा है ब्राह्मणों का, उसको किस तरह से रोका जाए, पार्टी इस पर भी विचार कर रही है। और माना यह जा रहा है कि सीपी जोशी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनको भीलवाड़ा से कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बना दे और वहां से जो दामोदर है उनका टिकट काट दिया जाए और राजसमंद से किसी राजपूत चेहरे को वहां पर कांग्रेस पार्टी है वो कैंडिडेट बना सकती है। तो ये पार्टी का निर्णय है, लेकिन माना जा रहा है कि आज शाम तक तो अभी तक स्थिति यह है कि 2 जगह टिकट बदला गया है। एक जगह टिकट बदला गया और दूसरी जगह अब ये तय मानकर चलिए कि राजसमंद में पार्टी को टिकट बदलना होगा। आप ये कह रहे हैं कि एक तीसरी गुंजाइश भी है कि वहां पर भी प्रत्याशी बदला जाए। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए जयपुर में परिस्थितियां दूसरी थी। जयपुर में कैंडिडेट पीछे नहीं हटे। जयपुर में विवाद सामने आया सुनील शर्मा को नाम को लेकर, उसके बाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदलने का फैसला किया और प्रताप सिंह खाचरियावास को कैंडिडेट बनाया। प्रताप सिंह भी यही बात लगातार कह रहे हैं कि उनका चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन पार्टी का आदेश हुआ, उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरे हैं और यही कारण है उनकी भी सक्रियता है वो कम दिखाई दे रही है। एक नारा भी उन्होंने दिया कि ना पैसा है ना धेला है, प्रताप सिंह अकेला है। पार्टी के सामने चुनौती है कि जब चुनाव में जब उम्मीदवारों का चयन हो रहा था, उस वक्त भी शीर्ष नेतृत्व की ओर से सीनियर नेताओं को इशारा किया गया था चुनाव लड़ने का, लेकिन सभी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। लेकिन सुदर्शन सिंह रावत के पीछे हटने से हवा तो यही बनेगी ना कि लीडर्स इंटरेस्टेड ही नहीं है पार्टी के टिकट पर या पार्टी के सिंबल पर मैदान में उतरने से। लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी भी इसे मुद्दा बना रही है और भीम से जो एमएलए हैं बीजेपी के वर्तमान में, वो लगातार ट्वीट उनका कुछ देर पहले हमने देखा ट्वीट उन्होंने किया और इस ट्वीट के माध्यम से कहा है कि जनता उन्हें नहीं चाहती है, जनता ने उन्हें नकार दिया और यही कारण है कि वो
चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उन्हें रिजल्ट पता है कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम होने वाले हैं। कांग्रेस के जो नेता है वो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं और इसका मैसेज भी जनता के बीच निश्चित तौर पर यही जाएगा और पार्टी को इसका नुकसान भी होगा। लेकिन स्वप्निल, इसमें पार्टी को कई चीजें देखनी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, ब्राह्मण वर्ग से एक भी टिकट नहीं दिया गया, तो ये भी एक मुद्दा बन रहा है। तो पार्टी को इस तरफ भी देखना है। ऐसा पहली बार हो रहा है लगभग। तो पार्टी की ओर से कई स्तर पर विचार हो रहा है। भीलवाड़ा का टिकट भी बदला जा सकता है और भीलवाड़ा के साथ राजसमंद का जो है, राजसमंद में तो खुद कैंडिडेट ही लड़ने के इच्छुक नहीं है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर पार्टी पुनर्विचार कर रही है। नहीं, लेकिन आप लेटर की एक खास बात देखिए। जो लेटर उन्होंने दिया है, उस लेटर को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि मैंने सब कुछ इन्फॉर्म पहले ही कर दिया था, लेकिन मेवाड़ के एक नेता ने इनका नाम प्रस्तावित कर दिया। मेवाड़ के नेता से इनकी बनी नहीं, या वो मेवाड़ के नेता द्वारा, वो जिस नेता की ओर इशारा कर रहे हैं, शीर्ष नेता, उन्होंने इनको धोखा दिया। आखिर क्या इसका मजमून निकलेगा? देखिए, उनका इशारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी पर है। हाँ? मेवाड़ के बड़े नेता वही हैं और उनकी तरफ से जो लेटर लिखा गया है, सुदर्शन सिंह रावत ने जो पीसीसी अध्यक्ष को लेटर लिखा है, उस लेटर में भी जैसा आपने जिक्र किया, यही बात की है कि मेवाड़ के शीर्ष नेता द्वारा पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरे अगले 2 माह विदेश दौरे पर होने और बार बार असहमति जताने के बावजूद मेरा नाम प्रस्तावित किया गया, जो उचित नहीं है। 25 मार्च की शाम मुझे सोशल मीडिया पर उम्मीदवार घोषित होने की जानकारी मिली। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि पार्टी की ओर से कैंडिडेट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, उन्हें बताया नहीं गया, उनसे कम्युनिकेशन गैप रहा और उन सब के बावजूद पार्टी की ओर से उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये परिणाम सामने है। वो पार्टी की किस तरह से फजीहत हो रही है और पूर्व मुख्यमंत्री आज इसका जवाब नहीं दे पाए। वो कह रहे हैं कि हमारी ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। तो तमाम बातें हैं स्वप्निल, जिस पर पार्टी पुनर्विचार कर रही है। तो सवाल अब ये भी बन रहे हैं कि कौन कौन बेमन से चुनाव मैदान में उतर रहा है, कौन कौन अनिच्छुक है। धीरे धीरे नाम सामने आ रहा है। आपने प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम लिया, वो भी बहुत ज्यादा अनिच्छुक चुनाव लड़ने के लिए नजर आ रहे थे। आपने देखा होगा आज एक फोटो जो उन्होंने वोट मांगने की जारी की, उसमें उन्होंने कांग्रेस के तमाम लीडर्स के फोटोग्राफ चिपका दिए। कहने का मतलब यह है कि जब कोई बेमन और या अनिच्छा से कुछ कर रहा होता है तो वो समझ में भी आता है, दिखता भी है। देखिए, निश्चित तौर पर न केवल प्रताप सिंह खाचरियावास बल्कि दौसा लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट हैं मुरारी लाल मीणा, उनका भी स्टेटमेंट सामने आता है कई बार कि मेरा चुनाव लड़ने का मन नहीं था। हाँ। अधिकांश नेता यही कहते हुए नजर आते हैं जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी की ओर से बनाए गए। और चर्चा भी पिछले दिनों यही चली थी कि कांग्रेस पार्टी को कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि सीनियर नेता जो चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे थे, उनको कहीं ना कहीं अपनी हार का डर दिख रहा था कि लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर चुनाव होता है, ऐसे में हार का मुंह नहीं दिखना पड़े, संघर्ष लंबा करना पड़ेगा, संसाधनों की कमी है और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कह रहे हैं आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर है। तो बहुत सारी सीटों पर ये नेता हैं जो खुलकर इस बात को कहते हैं चुनाव लड़ने का मन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी बेमन से वो जनता के बीच आ रहे हैं और उसके परिणाम भी इसी तरह के देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दिनेश, मैं चाहता हूं आप फोन ना काटें, आप मेरे साथ बने रहें, हम इस खबर पर अभी बने रहेंगे। अब सवाल कांग्रेस से ये पूछा जाएगा कि भाई आपने प्रत्याशी उतारे हैं या बलि के बकरे उतारे हैं, आपने कितनी सीटों पर बलि के बकरों को उतारा है, क्योंकि जिन लोगों को टिकट मिला है वो खुद को बलि का बकरा महसूस कर रहा है। मैं मेरे साथ विनीता पालीवाल है, क्या जानकारी है विनीता? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि इसमें जो सुदर्शन सिंह रावत जो कांग्रेस से लोकसभा चुनाव के लिए चुने गए थे, 2 दिन पहले जब उनको टिकट के लिए घोषणा हुई थी, उसके बाद से ही उन्होंने चुप्पी साध ली थी और कुछ भी बोलने को इनकार किया था। उसके बाद फिर आज अचानक से उन्होंने एक लेटर जारी किया। लेटर में उन्होंने बताया कि 2 महीने तक मेरा विदेश का दौरा होने वाला है और न मैं इस चीज के लिए अभी पूरी तरह तैयार हूँ कि मैं चुनाव लड़ सकूं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, वो 2 महीने का विदेश दौरा शायद कंप्लीट कर वो लौट चुके हैं विनीता। उनका कहना है कि मैं अभी तक इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हूं कि मैं चुनाव लड़ सकूं। तो विनीता, उनका जो खेमा है, उनके जो समर्थक हैं, जब इनके नामों की घोषणा हुई तो क्या उन्होंने जश्न मनाया था या वो भी उहापोह में है, या वो जश्न मनाने लगे और अब इस घोषणा के बाद वो सत्ते में है? क्या देख रही हैं आप? जी, कहीं ना कहीं लोगों को एकदम से टेस्ट ऑफ होती है, क्योंकि 2 दिन पहले काफी लेट जो चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद जो कैंडिडेट बहुत मुश्किल से तैयार हुए थे और फिर तैयार होकर अचानक से मना कर देना, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रत्याशी या जो लोग हैं, हम जो कार्यकर्ता हैं, उनमें एक तरह से डर तो है। हाँ, तो विनीता, अभी भी क्या कार्यकर्ताओं के बीच में उहापोह, सत्ते की स्थिति ये रीड की जा रही है?
जी बिल्कुल, जहां एक और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जीतने से पहले ही उन्होंने घोषणा कर दी कि नहीं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, और वहीं दूसरी ओर बीजेपी वालों में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है कि अभी से ही लोग पीछे हटने के शुरू हो गए हैं। आप मेरे साथ रहें। दिनेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या किसी भी आला लीडर से सुदर्शन सिंह रावत की बातचीत नहीं चल रही थी तो उनकी बात को गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया, सुना क्यों नहीं गया? ये अपने आप में एक सवाल है। देखिए, ये सुदर्शन सिंह रावत ने अपने जो पत्र अभी उनका वायरल हुआ, ये भी कोई पार्टी की ओर से ऑफिशियल लेटर किसी को नहीं दिया गया है। उन्होंने जो लेटर पीसीसी अध्यक्ष को लिखा, वो वोटर लेटर है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और इस लेटर में उन्होंने उन तमाम बातों का जिक्र किया है और अपनी सफाई भी दी है। साथ ही कार्यकर्ताओं से क्षमा प्रार्थना भी की है कि मेरे इस कदम से कार्यकर्ताओं में निराशा होगी, लेकिन उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और जो उनको ऐसा लगता है, सुदर्शन सिंह रावत ने जैसा लेटर में लिखा है कि उनके खिलाफ उन्हें चुनाव लड़वाने का ये षड्यंत्र है, जैसा उन्होंने इसमें लिखा है कि मेवाड़ के एक बड़े नेता ने उनका नाम आलाकमान को अंधेरे में रखकर प्रस्तावित किया। तो ये तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है स्वप्निल की 8 विधानसभा क्षेत्र राजसमंद लोकसभा क्षेत्र में आते हैं, जिसमें ब्यावर है, मेड़ता है, डेगाना है, जतारण, भीम, कुंभलगढ़, राजसमंद और नाथद्वारा। ये सभी 8 लोकसभा क्षेत्रों से वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं। सभी जो सीटें हैं उनमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें हार मिली थी। तो ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न केवल नैतिक साहस चाहिए, बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए और आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए। तो ये तमाम परिस्थितियों को देखकर हमें लगता है कि सुदर्शन सिंह रावत ने ये निर्णय लिया है। और वहां से सीपी जोशी हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, जो नाथद्वारा से विधायक थे, नाथद्वारा से चुनाव हार गए। कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज जा रहा है? कार्यकर्ताओं के बीच में किस तरह का मैसेज इस तरह की घटनाएं ट्रांसलेट कर रही हैं? देखिए, जब उन्हें चुनाव कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से वो लगातार क्षेत्र में नहीं है, तो ये कार्यकर्ताओं में असमंजस की स्थिति रहती है, एक निराशा का भाव रहता है। और जब नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर दे, और वो भी जब पार्टी उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दे, उसके बाद ये वही ठीक गुजरात जैसी स्थिति है। गुजरात में भी रोहन गुप्ता को कैंडिडेट पार्टी की ओर से घोषित कर दिया गया और उन्होंने बाद में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। परिस्थितियां कुछ भी बताई हो, कारण कुछ भी बताए हो, लेकिन चूंकि पार्टी की फजीयत होती है, इन तमाम निर्णय की जब स्थिति होती है, पार्टी की ओर से क्यों उन्हें कैंडिडेट बनाया गया, उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया पहले, या उनसे बातचीत नहीं की गई, ये स्टेट लीडरशिप की भी फेल्योर इस तरह से कह सकते हैं कि जब स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी की ओर से गठित की जाती है, पैनल बनता है, स्टेट लेवल की कमेटियां बनाई जाती हैं, क्षेत्र में जाकर उनका सुझाव लिए जाते हैं, नेता से भी बात की जाती है, लेकिन यही कम्युनिकेशन गैप इसको कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं। इन तमाम परिस्थितियां और सबसे बड़ा जो मैसेज गया वो सीनियर नेताओं की जो खबरें चली कि सीनियर नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और स्वप्निल, सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि हाल ही में चूंकि मेवाड़ में जिस तरह से बीजेपी की एक लहर कह सकते हैं, या फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम को देखें तो 8 विधानसभा क्षेत्र और 8 में वर्तमान में बीजेपी के एमएलए हैं। तो इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए सुदर्शन सिंह रावत हैं, उनका मन गवाह नहीं दे रहा है कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, लेकिन जो आपने राजसमंद वाला तो जो एंगल है वो तो है ही है, इलाकाई समीकरण भी अपने आप में एक एंगल है, लेकिन आपने वो जो भीलवाड़ा वाला पोर्शन बताया कि वहाँ पर भी पार्टी हो सकता है कि अपना प्रत्याशी चेंज कर दे, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, भीलवाड़ा से पार्टी के कैंडिडेट बदलने के संबंध में ये है कि ब्राह्मण एक भी कैंडिडेट नहीं होने का इश्यू बन रहा है कांग्रेस पार्टी में, और ऐसा संभवतः पहली बार हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में चूंकि जब सीपी जोशी का नाम सामने आता है, उनका दोनों जगह से कनेक्ट है। सीपी जोशी नाथद्वारा से 2018 से 23 तक एमएलए रहे हैं, राजसमंद से चुनाव भी लड़ा, भीलवाड़ा से वो पहले सांसद रह चुके हैं। 2008 से 13 में जब वो केंद्र में मंत्री बने थे, उस वक्त भीलवाड़ा से सांसद रहे हैं। तो ऐसे भीलवाड़ा जब सीपी जोशी को लड़ाया जाता है तो माना जा रहा है कि सीपी जोशी को चुनाव राजसमंद से न लड़ा के भीलवाड़ा सीट से लड़ा दिया जाए, और एक ब्राह्मण चेहरा भी पार्टी की ओर से उतार दिया जाएगा, और मजबूत चेहरा है, भीलवाड़ा से उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जाता है। तो और वोटों के समीकरण के हिसाब से क्या ये पूरा घटनाक्रम दिनेश अंदरूनी पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि सीपी जोशी भी जहां तक मेरी जानकारी है उन चेहरों में से शुमार है जिन्होंने चुनाव लड़ने के प्रति अपनी अनिच्छा जाहिर की थी। देखिए, अनिच्छा जाहिर की है, लेकिन जैसा प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ हुआ, प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी अपने चुनाव लड़ने की अनिच्छा जाहिर की थी, लेकिन का
का आदेश होता है तो नेता को मानना पड़ता है, और जब निर्णय पार्टी करती है तो वो पर नहीं मान रहे ना होना सुदर्शन पड़ता है। सिंह रावत। बिल्कुल, सुदर्शन सिंह रावत पार्टी के निर्णय के खिलाफ हैं और उन्होंने इस संबंध में लेटर लिख दिया, लेकिन पार्टी क्या निर्णय करती है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सीपी जोशी के नाम को लेकर जिस तरह की चर्चा है कि एक ब्राह्मण, सबसे बड़ा जो इश्यू बन रहा है वो ब्राह्मण चेहरे को लेकर बन रहा है स्वप्निल, कि ब्राह्मण एक भी कैंडिडेट नहीं है, और ऐसे में अब पार्टी इस पर भी विचार कर रही है। तो इस पर जब विचार होता है, मजबूत चेहरे पर जब नाम चलता है तो उसमें सीपी जोशी का नाम आता है। तो सीपी जोशी को मेवाड़ से जब उतारा जाता है तो माना जा रहा है कि राजसमंद से ना लड़वाकर वोटों के गणित के हिसाब से देखें तो राजसमंद में ब्राह्मण वोट करीब 1 लाख के आसपास हैं, और सबसे ज्यादा वहां रावत मतदाता है, और यही कारण है कि सुदर्शन सिंह रावत को पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में उतारा गया था। लेकिन राजपूत चेहरे को लेकर बातचीत वहां पर चल रही है कि जब सीपी जोशी को इधर शिफ्ट कर दिया जाए, जब वहां से भिलवाड़ा से जिन्हें कैंडिडेट बनाया गया है दामोदर गुजर, तो गुजर कैंडिडेट ऑलरेडी प्रहलाद गुंजल हैं, उन्हें कोटा से कैंडिडेट बना दिया गया है। तो सोशल इंजीनियरिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी में ये चर्चा चल रही है कि इस तरह से अगर समीकरण बैठे तो पार्टी इन पर विचार कर सकती है। दिनेश, आप मेरे साथ बने रहें, कुछ बातें मैं अपने दर्शकों को भी क्लियर कर दूं कि देखिए, माना ये जा रहा है कि कांग्रेस ने जो अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया वो एक तरह से इलाकाई समीकरणों को देखते हुए और सियासत के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी लिस्ट मानी जा रही थी। लेकिन एक बात और बिल्कुल स्पष्ट थी, वो ये कि अपने फ्रंट लाइन या बेस्ट लाइन को कई सीटों पर कांग्रेस नहीं उतार पाई। उसके पीछे रीज़न यह है कि सीईसी में जब ये बातचीत चल रही थी, दिग्गज चेहरों से ये पूछा गया कि क्या आप चुनाव लड़ेंगे, तो सचिन पायलट का कहना था कि मेरे पास तो चुनाव प्रभार है, मैं उसमें बिजी रहूंगा। अशोक गहलोत ने तबीयत का हवाला दिया। भंवर जितेंद्र सिंह ने भी कहा कि मेरे पास चुनाव प्रभार है। गोविंद सिंह डोटासरा भी मना कर ही चुके थे, और फिर हालांकि सीकर में गठबंधन हो गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे, सीपी जोशी भी चुनाव लड़ने के प्रति अनिच्छा जाहिर कर चुके थे। प्रताप सिंह खाचरियावास भी ऐसा नाम रहा है। तो जो उनकी सेकंड बेस्ट लाइन इन सीटों पर हो सकती थी, उसको उतारा गया और मामला ये माना गया कि मुकाबला कड़ा रहेगा। लेकिन अब ये जो घटनाक्रम है, सुदर्शन सिंह रावत, पार्टी के थिंक टैंक ने ये सोचा कि इलाकाई समीकरणों के हिसाब से ये एक नाम सटीक बैठ सकता है। हालांकि सुदर्शन सिंह रावत चुनाव लड़ने के अनिच्छुक थे। जाहिर तौर पर कम्युनिकेशन गैप रहा है, और वो कोई छोटा मोटा गैप नहीं रहा है, बल्कि एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा है, जो कि साफ तौर पर नजर आ रहा है। कार्यकर्ताओं के बीच में पॉजिटिव मैसेज नहीं जाता। राजसमंद में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस सत्ते में होगी कि आखिर ये हुआ क्या है। पब्लिकली एक लेटर सामने आ गया जो कि पीसीसी चीफ को लिखा गया है। दिनेश, मेरा आपसे सवाल ये है कि देखिए, सियासत कितनी भी घुमावदार हो सकती है, कई बार किसी को आगे बढ़ाया जाता है पूरी इच्छा से रण में उतरने के लिए, और कई बार इसलिए भी कि आओ हम तुम्हें दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। कहीं ये वैसा शिकार तो नहीं बने हैं सुदर्शन सिंह रावत? जो अंदरूनी पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा था। दिनेश, अगर आप सुन पा रहे हैं। जी स्वप्निल। जी दिनेश बोलें। देखिए, इसके सुदर्शन सिंह रावत के जो लेटर लिखा है, उस लेटर को पढ़ के तो यही लगता है कि वो शिकार हुए हैं कहीं ना कहीं, उन्हें षड्यंत्र में फंसाया गया। जब कोई भी नेता या कैंडिडेट जब चुनाव लड़ने में अनिच्छा जाहिर कर दे और उसके बाद पार्टी की ओर से उन्हें कैंडिडेट बना दिया जाए, ये समझ पड़े है कि पार्टी किस स्तर पर निर्णय करती है, और उसके बाद नेता की ओर से वापस लेटर लिखा जा रहा है, तो इसमें पार्टी की फजीयत तो निश्चित तौर पर है। कार्यकर्ता में निराशा का भाव आता है। पार्टी के देखिए, सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है वो यही है, पिछले चुनाव के पर नजर डालें, लोकसभा चुनाव 2019 पर देखें या 2013 का लोकसभा चुनाव देखें राजसमंद का, तो इससे समझ आता है कि क्यों नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। 2019 में दिया कुमारी लोकसभा का चुनाव राजसमंद से लड़ी थी, और करीब 8,63,000 वोट दिया कुमारी को मिले थे, और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे देवकी नंदन काका, उन्हें मात्र 3,11,000 वोट मिले थे। एक लंबा मार्जिन था, 5.5 लाख मतों से दिया कुमारी की जीत हुई थी। तो और 2014 का परिणाम देखें तो बीजेपी के हरिओम सिंह राठौड़ वहां से थे, जिन्हें 6,44,000 वोट उनको मिले थे, और कांग्रेस के प्रत्याशी थे गोपाल सिंह शेखावत, उन्हें मात्र 2,49,000 वोट मिले थे। उस वक्त भी करीब 4 लाख वोटों के मार्जिन से बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। तो कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ है, और वर्तमान में सभी 8 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। ऐसे में ये जो तमाम नेता हैं, चाहे बात सुदर्शन सिंह रावत की हो कैंडिडेट बनाने के बाद जो लगातार लेटर लिख रहे हैं, और चाहे सीपी जोशी की हो या तब कोई भी नेता जो चुनाव पार्टी की ओर से वहां पर लड़वाना चाहती है, वो तमाम नेता पीछे हटने का कारण यही है कि लगातार 2 चुनावों में जो लंबे मार्जिन से पार्टी की हार हुई है, और ऐसे में चुनाव परिणाम आगे के क्या रहेंगे, संभावित हार जो दिख रही है, इस हार से और कांग्रेस को जवाब भी नहीं सूझ रहे हैं। दिनेश, कांग्रेस को जवाब भी नहीं सूझ रहा है। सुबह मैंने वो वीडियो देखा जिसमें आपने अशोक गहलोत से ये सवाल पूछा था
कि सुदर्शन सिंह रावत को लेकर इस तरह की चर्चाएं हैं। उनके रिएक्शन से इतना तो साफ हो गया था कि बातें उन तक भी पहुंची है, लेकिन जवाब तब भी उनके पास नहीं था। उन्होंने पत्रकारों के कंधे पर एक बंदूक रख गोली चलाने की कोशिश की, उसको दूसरी तरह से घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसे ठोस जवाब की श्रेणी में तो नहीं रखा जा सकता। अभी हम लगातार कांग्रेस के कई लीडर्स को फोन कर रहे हैं। पीसीआर में मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त लगातार कांग्रेस के लीडर्स को, प्रवक्ताओं को फोन कर रहे हैं फोनों पर आने के लिए, लेकिन कोई भी फोनों पर फिलहाल आने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि कोई जवाब उन्हें फिलहाल सूझ नहीं रहा है। जवाब फैब्रिकेट किया जाएगा, जवाब बनाया जाएगा और उसके बाद ही सामने आएंगे, क्योंकि ये प्रश्न और ये घटनाक्रम कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ने वाला है। दिनेश, बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर जैसा आपने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जब सवाल किया गया तो जवाब उनके पास नहीं था। उन्होंने जवाब यही दिया कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, और जब कभी भी ऐसा होता है, जब पार्टी उम्मीदवार डिक्लेयर कर दे और उसके बाद उम्मीदवार चुनाव लड़ने से पीछे हट जाए, तो ये पार्टी की फजीहत होती है, कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव आता है। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी के नेता, और जैसा आप कह रहे हैं कि उनको फोन लगाया जा रहा है लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि क्या जवाब इस पूरे मामले पर दिया जाए। क्योंकि जब कैंडिडेट चुनाव लड़ने से पीछे हट रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन जब डिक्लेयर हो जाए, घोषणा हो जाए और कई दिन बीत गए, उसके बाद जब पत्र सामने आया, पार्टी की फजीहत हो रही है, अब तक भी कोई नेता का स्टेटमेंट ये नहीं आया कि हाँ वहाँ कैंडिडेट हम बदल रहे हैं, या फिर क्या कारण है जिनको समझा जाए कि जिनकी वजह से ये तमाम बातें हैं। और जब सुदर्शन सिंह रावत का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसमें वो तमाम कारण उनकी ओर से बताए गए हैं, मेवाड़ के एक बड़े नेता का हाथ बता रहे हैं, तो ये षड्यंत्र उनके खिलाफ था। ऐसा ही हाँ, उनके लेटर के शब्दों को अगर हम देखते हैं तो बिटवीन द लाइंस जो समझ में आता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि मुझे इन हालात में फंसाया गया है, मुझे बलि का बकरा बनाया गया है। दिनेश, देखिए स्वप्निल, पूरे लेटर का अध्ययन करें, लेटर को पढ़ें तो ये तमाम बातें हैं। उन्होंने अपने लेटर में ये तमाम बातों का जिक्र किया है कि पार्टी किस तरह से विधायक के रूप में पूरे 5 साल काम किया, उसके बाद चुनाव लड़े तो लेकिन जनता ने साथ नहीं दिया, और उसके बाद 3 माह बाद ही चुनाव में फिर से लोकसभा चुनाव में जाए, तो ये मेरा नैतिक साहस नहीं कहता है। लेकिन मैंने पार्टी को ये तमाम जानकारियां दे रही थी कि मैं विदेश दौरे पर हूं, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं हूं, मेरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, और उसके बावजूद मेवाड़ के शीर्ष नेता द्वारा पार्टी को अंधेरे में रखकर ये जानकारी नहीं दी गई। और इससे तो समझ यही आता है कि उन्होंने अपनी जो बात है वो मेवाड़ के नेता तक ही पहुंचाई थी, शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचाई गई। और जो शब्द उन्होंने इस लेटर में लिखे हैं कि मेवाड़ के नेता ने पार्टी को, शीर्ष नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरे अगले 2 माह विदेश दौरे की जानकारी नहीं दी, तो ये कांग्रेस। मैं दिनेश आपको रोक रहा हूँ, मेरे साथ फोन लाइन पर बने रहें। मेरे साथ प्रताप सिंह खाचरियावास जी भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रताप सिंह जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार। प्रताप सिंह जी, सुदर्शन सिंह रावत चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, क्या चल रहा है पार्टी में आखिर? मेरी जानकारी में नहीं है सुदर्शन सिंह जी ने क्यों मना किया है। बाकी चुनाव तो कैंडिडेट लड़ेगा ही, सुदर्शन सिंह जी नहीं लड़ेंगे तो कोई और लड़ेगा। नहीं, लेकिन क्या ऐसा है कि लोग अनिच्छुक हैं लड़ने से? आप खुद भी काफी हद तक अनिच्छुक नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों, जबकि आप तो फाइटर हैं? मैं कोई अनिच्छुक नजर नहीं आ रहा। हमने, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी और 2 बार ऑपरेशन हो गए थे, तो इसलिए मैं नहीं लड़ रहा था। लेकिन जब पार्टी का आदेश आया तो मैं उतर गया ना मैदान में, और कोई बड़ी बात नहीं, जयपुर की सीट हम जीते तो 70 सीटें आएगी कांग्रेस मजबूत स्थिति में। लोगों के समझ में आ रहा है, केजरीवाल जी बंद हो गए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का घोटाला हो गया, पूरे देश के समझ में आ रही कि बीजेपी मुद्दों की बात नहीं कर रही, पुराने किए वादों की बात नहीं कर रही। घोषणा पत्र में पहले जो वादे किए थे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, पर उनके जवाब नहीं दे रही। 15 लाख अच्छे दिन फेल हो गया, और अडानी का घोटाला हुआ, पेट्रोल डीजल की महंगाई, देश में बेरोजगारी, 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों को हर वर्ष रोजगार देने का वादा किया था, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। आप धर्म और आस्था की आड़ में घोटालों को दबाना चाहते हैं। तो फिर सुदर्शन सिंह रावत कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? उनका ये कहना है कि मतलब वो हार सूंघ रहे हैं। सुदर्शन सिंह रावत का क्या मामला है उस कॉन्स्टिट्यूंसी का, और क्या उनका कोई व्यक्तिगत मामला, ये मेरी जानकारी में नहीं है। वो उनका एक लेटर जो वायरल हो रहा है, कि आपने पढ़ा है प्रताप सिंह जी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने देखा भी नहीं। यदि मैं देखता तो क्या देता। प्रताप सिंह जी, उसमें उन्होंने लिखा है कि मैंने बार बार बता दिया था कि मैं तो विदेश दौरे पर रहूंगा, मेरे लिए खुद नाम को सुनना और उम्मीदवार बनाया जाना चौंकाने वाला रहा। क्या पार्टी में कोई कम्युनिकेशन गैप आ रही है?
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टी तो राजसमंद में कोई बड़ी बात नहीं, कांग्रेस पार्टी जीते। और ये कोई सोचना कि हम कोई राजस्थान में 12-13 सीट 11-12 सीटों पे तो आगे हैं विधानसभा चुनाव में। ऐसा क्या कोई सब सीटें थोड़ी ना आ रही थी विधानसभा चुनाव में। तो दिख रहा है वो सारा का सारा। और अब जब रिजल्ट आए जब आप देख लेना क्या। तो प्रताप सिंह जी, एक सेंटेंस उनके लेटर का मैं पढ़ रहा हूँ। मेवाड़ के एक शीर्ष नेता द्वारा पार्टी नेतृत्व को अंधेरे में रखकर मेरी अगले 2 माह विदेश दौरे पर होने और बार बार असहमति जताने के बावजूद मेरा नाम प्रस्तावित किया गया, जो उचित नहीं है। अब ये लेटर आपने मुझे पढ़ के सुनाया, लेकिन अभी ये काम मेरी जानकारी में नहीं है क्या मामला है, नहीं तो मैं जरूर बताता। अब जिनकी जानकारी में आप उनसे बात कर लीजिए। धन्यवाद। शुक्रिया प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि दिनेश, आप मेरे साथ बने हुए हैं। दिनेश, जैसा कि मैंने कहा, फिलहाल किसी के पास कोई जवाब नहीं है, ये फैक्ट है। अब 2-3 चीजें ही हो सकती हैं जो हो सकती हैं। दिनेश, आप बताइएगा, मैं संभावनाओं पर बात कर रहा हूं। एक, या तो कांग्रेस सुदर्शन सिंह रावत को मना ले जाए कि भाई मैसेज अच्छा नहीं जा रहा है, लड़ो, जितना हो सकता है हम सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उससे आगे बढ़कर जितना सपोर्ट हम कर सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। या फिर कांग्रेस प्रत्याशी बदल दे, लेकिन फिर ये सवाल उनका पीछा करता रहेगा। क्या इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है? देखिए स्वप्निल, जैसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आज सुबह भी हमने ये खबर दर्शकों को दिखाई थी कि कांग्रेस हाईकमान मान मनोबल की किसी तरह के प्रयास नहीं कर रहा है। इसमें सीधी बात है, पार्टी वहां से कैंडिडेट बदलने पर विचार कर रही है। और सुदर्शन सिंह रावत का जो नाम है वो पिछले कई दिन से इस तरह की चर्चा थी कि वो यहाँ पर नहीं है, विदेश दौरे पर है। लेकिन संभावना ये थी कि विदेश दौरे से लौट आएंगे। जब से उन्होंने ये स्पष्ट किया है, जब से उनका लेटर सामने आया है, उसके बाद और उससे पहले भी पार्टी स्तर पर ये बातचीत हो चुकी है और उनके जगह पर दूसरे जो कांग्रेस नेता हैं उनको वहां से कैंडिडेट बनाने पर अपने दर्शकों को ये बताना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि हम लगातार कांग्रेस के लीडर्स से बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच सीपी जोशी जी, हो सकता है इस लेटर में जिस मेवाड़ के नेता का नाम लिया जा रहा है या बताया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, वो यही हो। उन्होंने फोन पिक जरूर किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा हूं। जानकारी मिलने के से पहले तक वो कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। उन्होंने हमारे सहयोगी दीपक व्यास से बातचीत की और दीपक को कहा कि फिलहाल मेरे पास कोई जानकारी है नहीं और मैं इस बारे में पता लगाऊंगा, उसके बाद ही कुछ बोल पाऊंगा। लेकिन दीपक व्यास के अगले सवाल पर उन्होंने फोन काट दिया। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा फोन नहीं उठा रहे हैं, सुदर्शन सिंह रावत का फोन लगातार बिजी जा रहा है, रंधावा फोन काट रहे हैं। जाहिर तौर पर अब चूंकि प्रदेश में ये बड़ी सियासी सुर्खी बन चुका है और मैं बार बार इस बात को मेंटेन कर रहा हूं कि किसी को कोई जवाब फिलहाल सुझाई नहीं दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे जो था उसी पर हम कंटिन्यू करना चाहता हूं कि अब जैसा कि मैंने कहा, या तो कांग्रेस मना ले जाए या कांग्रेस प्रत्याशी बदल दे, इसके अलावा क्या कोई थर्ड ऑप्शन दिखता है आपको? क्या आपको ये दिखता है कि सुदर्शन सिंह रावत इतने नाराज हो जाएं कि आगे जाकर वो पार्टी चेंज कर लें, या इस तरह का कोई भी ऑप्शन हो सकता है क्या? देखिए, अभी केवल एक ही विकल्प दिख रहा है कि पार्टी अपने वहां से सुदर्शन सिंह रावत के स्थान पर दूसरे नेता को कैंडिडेट वहां से बना दिया जाए। इस बात को लेकर पार्टी में चर्चा है। मनाने की जैसी कोई बात लगती नहीं है, क्योंकि पार्टी में ना तो उनसे कोई संपर्क हो पा रहा है। बड़े नेता भी यही बात कह रहे हैं कि उनसे कोई बातचीत अभी हमारी नहीं हुई है। और सबसे बड़ा कारण तो ये था कि सुदर्शन सिंह रावत को पार्टी ने पहले कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। जब आप प्रताप जी से बात कर रहे थे तो मेरी इच्छा थी कि प्रताप जी से यही सवाल किया जाए कि क्या पार्टी जब कैंडिडेट डिक्लेयर करती है तो उस नेता को कॉन्फिडेंस में लेती है या नहीं लेती है, या वैसे ही कैंडिडेट बना दिया जाता है। कुछ नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, उन्हें पार्टी कैंडिडेट नहीं बनाती है, और जो चुनाव नहीं लड़ने के इच्छुक हैं उनको पार्टी कैंडिडेट बना रही है और उसके बाद वो मना कर रहे हैं, पार्टी की फजीयत हो रही है। तो ये तमाम बातें हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल, जैसा आप कह रहे हैं कि ना तो फोन पिक कर रहे हैं, ना जवाब देने में उनकी इच्छा है, या जवाब नहीं बन रहा है। ये तमाम कारण है स्वप्निल, जिनकी वजह से कांग्रेस नेता अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। अलग ही तरह की बगावत है जिसका सामना कांग्रेस यहां पर कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिसको टिकट मिला है वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसने ये स्पष्ट कर दिया और ये कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ऐलान कर दिया, एक तरह से आप इसे समझ लें। और इसने कांग्रेस के लिए एक असहज स्थिति का निर्माण किया, एक असहज स्थिति कांग्रेस के सामने बनी। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या करती है। वैसे सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो यही है कि राजसमंद में प्रत्याशी बदल दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता और दिनेश, आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।